जी आपकी दवाई। बड़ी क्या बात है, आज तो बहुत मुस्कुरा रही हो है? भाजी मैंने सुना कल खेल खेल में सुहाना। अरे भाई, कल तो खेल का मजा ही आ गया। अरे सुहाना का चेहरा ऐसा उतर गया कि बस जितनी बार सोनाली ईशान के बारे में बताती थी उतनी बार सुहाना के चेहरे का रंग उड़ जाता था। गुस्से से चली गई ना वो वहां से। पर बड़ी उसका वो गुस्सा दिखावा था। उसे असल में चिल्लाहट थी इस बात की कि वो ईशान के बारे में कुछ नहीं जानती और सोनाली सब कुछ जानती। फिर ऐसे कैसे ना बाबूजी, कैसे एक पत्नी अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानेगी? सुहाना इतनी अनजान तो नहीं है, थोड़ी समझदारी तो होनी चाहिए थी ना उसमें। अरे बड़ी भाई, अब इस बात पे क्या अफसोस कर। एक बात बताऊं, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुहाना ईशान को समझने की, जानने की पूरी कोशिश करेगी। पर अगर सुहाना ने ऐसे नहीं किया तो वो करेगी बड़ी, जरूर करेगी। मैंने उसके चेहरे में बेचैनी देखी है, मैंने उसका गुस्सा देखा है और उसकी आंखों में अफसोस से भरी नमी देखी है। सुहाना उठो, अरे देखो सुबह हो गई है, घर के सब लोग उठ गए हैं। सुहाना, मुझे ऑफिस भी जाना है। सुहाना, सुहाना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुहाना उठ जाओ। नहीं, कोई इतना सो कैसे सकता है? सुहाना, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें उठाए बिना ऑफिस नहीं जाता हूँ। और ऑफिस पहुंच के भी मुझे यही टेंशन रहती है कि पता नहीं सुहाना उठी होगी या नहीं। सुहाना उठो। ठीक है, सो तुम, मैं ऑफिस जा रहा हूं। गेम ये है सुहाना कि अपने अपने पार्टनर को कौन कितना जानता है। ईशान का फेवरेट कलर व्हाइट, नो ब्लू। ये बता दो ईशान का फेवरेट एक्टर कौन? गोविंदा पसंद है। सुहाना, तुम ये बताओ ईशान को नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? आलू पराठा और साथ में दही। मैं ईशान को ज्यादा जानती हूँ। सुहाना से भी ज्यादा। सोनाली बेटे, शांत हो जाओ। पर सोनाली बेटा, बात क्या हो गई? ऐसा क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। हाँ नहीं दादाजी,
कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम पहले शांत हो जाओ और बताओ हमें कि क्या हुआ, क्या ठीक नहीं हो रहा। बड़ी माँ, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। ईशान नाराज है, दुख पहुंच रहा है उसको मेरी वजह से। उन दोनों के बीच में दरार आ रही है मेरी वजह से। और घर में बाकी सब लोग, रजनी भाभी, दिशा भाभी, उन लोगों को भी तकलीफ पहुंच रही है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। ये तुझसे किसने कह दिया? ये बातें कहने की थोड़ी ना होती है दादाजी। ये बातें तो समझी जाती है और मैं समझ सकती हूँ। ईशान मुझसे नाराज है, घर के बाकी सब लोग मुझसे अपसेट है। और फिर हमारा मकसद तो उन दोनों को करीब लाने का है ना। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अरे बेटा, पहले तुम शांत हो जाओ और आंसू पोंछो अपने, आंसू पोंछो पहले। हम सबको पता है सुहाना नाराज हो गई है, पर सोचो तो, सुहाना की नाराजगी तो इसी बात का सबूत है कि वो ईशान के करीब जा रही है। सुहाना का गुस्सा तो ये साबित करता है कि वो किसी और को ईशान पर हक जताते हुए देख ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी बड़ी माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आप लोग मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मुझ पे क्या गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ईशान मुझसे इतना नाराज है कि उसने मुझसे ये तक कह दिया है कि मैं सुहाना से दूर रहूं। वो इसलिए सोनाली क्योंकि ईशान सुहाना की तकलीफ समझ रहा है। हाँ सोनाली, हम हमारे मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त, एक सच्चे दोस्त को कैसे खो दूं बड़ी माँ? मैं अपने दोस्त को सुहाना के लिए क्यों खो दूं? तुम ये सब सुहाना के लिए नहीं, अपने दोस्त ईशान के लिए ही तो कर रही हो। तुम तो सब कुछ जानती हो ना सोनाली। तुम्हें ईशान के लिए बुरा नहीं लगता? क्या तुम नहीं चाहती कि ईशान को भी सच्ची खुशी पाने का अधिकार है? तुम्हें इतना तो एहसास हो ही गया होगा ना कि ईशान सुहाना से बहुत प्यार करता है। हाँ बड़ी माँ, ईशान बहुत प्यार करता है सुहाना से। और सुहाना एकदम परफेक्ट है उसके लिए। बहुत अच्छी लड़की है वो। बस सुहाना के अंदर हमें इस एहसास को जगाना है कि वो ईशान से बहुत बहुत प्यार करती है। और जब तक ये नहीं होता, तुम्हारा काम पूरा नहीं होता बेटी। अपने ईशान के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा बेटे। बस थोड़ा और सब्र कर लो। जब सब ठीक हो जाएगा ना, तब यही लोग जो तुमसे नाराज है, तुमसे चिढ़ गए हैं, तारीफें करेंगे तुम्हारी। यहाँ तक कि ईशान और सुहाना भी जिंदगी भर के लिए एहसानमंद रहेंगे। ठीक है बड़ी माँ। इस बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे।
हमारी वजह से उसे सबकी कड़वी बातें सुननी पड़ी है। मैं भी यही सोच रही थी बाबूजी। बाबूजी, कहीं हम कुछ गलत, कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना? कहीं गुस्से में सुहाना ने घर छोड़ दिया तो? नहीं नहीं बड़ी, घर छोड़कर तो कभी नहीं जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जिसे हम उसका गुस्सा समझ रहे हैं ना, वो असल में ईशान के लिए उसका प्यार है, जो वो खुद नहीं जानती। और देखना, जल्द ही ईशान के लिए अपने इस प्यार को वो समझ जाएगी और फिर चुप हो गए ना दोनों के दोनों मुझे देख के। चल क्या रहा है तुम दोनों में? अब हाँ, वो मच्छरदानी राधा ने धोई थी, कहाँ सुखाने के लिए, मैं छत पे देखती हूँ। कम से कम बड़ी में इतनी लिहाज, इतनी शर्म तो है कि झूठ नहीं बोला गया तो बहाना बना के उठ के चली गई। और तुम्हें देखो कैसे झूठ बोल के सीना तान के बैठे हो। आज तो मैं जान के ही रहूंगी कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या मंसूबे बना रही हो तुम। मंसूबे? अरे भाई, मैं बड़ी के साथ मिलकर कोई बैंक लूटने वाला हूँ जो मंसूबा बनाऊंगा? नहीं तो फिर क्या क्या सलाह मशवरा क्या चल रहा है? सलाह मशवरा? अरे भाई कमाल करती गायत्री, मैं सलाह मशवरा करूंगा तो तुम्हारे साथ करूंगा ना, बड़ी के साथ क्यों करूंगा? ये आखिर तुम मेरी मुमताज हो। जी हाँ, मैं तो मुमताज हूँ, लेकिन तुम जो हो ना, शाहजहान की जूती भी नहीं निकले कसम से। बीवी से झूठ बोलते हो, चंगेज खान कहीं के। छे। और एक अच्छी भली वो बड़ी थी, उसे भी बिगाड़ के रख दिया, वो भी बातें छुपाने लगी है मुझसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये लो, ये क्या है? लौंग है, खाओ, आराम मिलेगा। लौंग? हाँ। एक काम करो, थोड़ी दालचीनी भी ले आओ। हाँ। और सुनो, बड़ी इलायची और पिसी हुई लाल मिर्च भी ले आना। वो तड़का थोड़ा ना लगाना है मुझे। अब सच कह रही हूँ, दांत के दर्द के लिए ना लौंग फायदेमंद है। अच्छा मुंह खोलो और इसको जिस भी दांत में दर्द हो रहा है उसके नीचे रखो और दबाओ, आराम मिलेगा। चलो चलो चलो। लौंग को? हाँ चलो। हाँ आराम मिला ना? जादू है क्या? अभी तो दांत के नीचे लो। ये तुम्हारी बातों में फिर से लौंग हिल गई अपनी जगह से यार। हाँ तो फिर से उसे। ईशान, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं ना? तो एक काम कर, मेडिकल स्टोर से दांत लेके आऊं? वे दांत नहीं, दांत में दर्द की दवा लेकर आ। क्यों, आपके दांत में दर्द है? नहीं, घुटने में दर्द है और मुझे दांत के दर्द की दवा चाहिए, समझा? तो ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो उस पर? और सुन, कोई दवाई वाई लाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं वो मेडिकल स्टोर वाला कौन सी दवा देगा। मैं तो कह रही हूँ आप ना एक स्पेशलिस्ट के पास जाओ। ईशान, तू अपने पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना। हाँ ठीक है पापा, मैं लेके चलता हूँ आपको। वो दरियागंज वाला डॉक्टर है ना? हाँ? वो बहुत ही अच्छा है। तुझे मुझसे ज्यादा पता है? दरियागंज वाला डॉक्टर, उसे अगर मैं ऊपर का दांत दिखाऊंगा तो नीचे का दांत निकाल लेगा वो तो चुप ही रहे। क्या? अच्छा बाबा ठीक है, आपको जिस भी डॉक्टर के पास जाना है ना आप जाओ। ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ आपके साथ, ठीक है? हाँ माँ, ये ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पर पापा दिखा जरूर दीजिएगा डॉक्टर को। अभी फिर से मुझे सिखा रहा है? हाँ लेकिन तेरा बाप मैं हूँ कि तू मेरा बाप है? अच्छा ठीक है बाबा। हाँ बिना, अरे ईशान रुक ना, कहाँ जा रहा है तू? नाश्ता किया क्या? नहीं माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे क्या देर हो रही है, अभी 2 मिनट में लगाती हूँ मैं। और सुहाना कहाँ है, उठी कि नहीं? नहीं, वो
सो रही है। और माँ प्लीज आप मुझसे मत कहिएगा कि ईशान जाके उसको उठा के आओ, मुझे ऑफिस में सच में बहुत देरी हो रही है, मैं चल रहा हूँ माँ। ईशान, अरे ये लड़का भी ना, तेवर देखिए इसके, शादी के बाद कितना बदल गया ये। अरे कोई नहीं बदला है, बस थोड़ा टेंशन में है। पता नहीं कहीं सुहाना और ईशान के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। हाँ, और वैसे भी बिना जगाए उसे कभी ऑफिस नहीं जाता है, जरूर कुछ हुआ होगा। और नाश्ता भी नहीं किया इसने तो। ओहो, कुछ नहीं हुआ होगा बाबा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। अरे और ईशान, ईशान कहाँ है ये? अरे ये चला गया है? हाँ, मुझे छोड़ के ही चला गया। क्या हुआ है उसे? अपसेट था क्या वो? जरूर सुहाना से किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा हुआ होगा उसका। ये सुहाना भी ना, क्यों इतना क्यों गुस्सा करती है वो? सोनाली, सुहाना गुस्सा करती है लेकिन दिल की ना साफ है लड़की। हाँ, इसी निकम्मे ने कुछ उल्टा पुल्टा कहा होगा। वो बिना मतलब के गुस्सा क्यों करेगी भला? ओफो अंकल, अरे ईशान भी बेकार में गुस्सा नहीं करेगा ना, और आप तो जानते ही हैं ना उसे। सोनाली, सुहाना अभी सो रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है। और तू यहाँ क्या खड़ी है? हाँ, अब ईशान को सपोर्ट करने के चक्कर में ना तुझे देर हो जाएगी, चल जा। अरे हाँ, मैं निकलती हूँ, बाय अंकल, बाय। भगवान ना करे सुहाना और ईशान के बीच में झगड़ा ना हो, लेकिन जरूर कुछ हुआ। आलोक, मुझे तो लगता है कहीं सोनाली के चक्कर में ईशान सुहाना के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग में भी क्या उल्टा पुल्टा आता रहता है। लौंग गिर गया ना तुम्हारे चक्कर में यार। क्या क्या ढूंढ रही हो? लौंग। अभी गिरी भी लौंग तो मेरे मुंह में डालोगी? हाँ ना, घर में दूसरी नहीं है क्या? है ना। तो लाती हूँ। एक दर्द थोड़ी मेरी लाइफ में। क्या हुआ? अभी तक तुम बिस्तर में हो, कपड़े भी नहीं बदले तुमने। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ। कुछ भी नहीं? तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो, वो भी अपनी माँ से। माँ हूं ना मैं तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी? चलो बताओ क्या हुआ? बड़ी माँ, मैं गुस्सा हूँ। इतने महीने हो गए मेरी और ईशान की शादी को, लेकिन अब तक मैं उसे नहीं जानती हूँ। उसने मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। अगर बताया होता तो क्या मैं कल हारती सबके सामने, वो भी सोनाली से। आपको पता है बड़ी माँ, सोनाली ईशान को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मैं वाइफ हूँ ईशान की, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसकी, और इतने सालों से उससे मिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सोनाली से हार के सबके सामने। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। ओह, अब बात समझ में आई, इसलिए तुम गुस्सा हो। हाँ, जायज है तुम्हारा गुस्सा। पर सुहाना, ऐसे गुस्सा होने से क्या फायदा? मतलब तुम अगर ईशान से इस वजह से गुस्सा हो और उसे अपने आप से दूर रख रही हो, तो फिर इस तरह तो तुम ईशान को कभी जान ही नहीं पाओगी। तो फिर मैं क्या करूं बड़ी माँ? सुहाना, तुम्हें ईशान के और करीब जाना चाहिए। तुम ईशान को करीब से जानने की कोशिश करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।